के लिए, लेकिन संजीत कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दूसरा ये कि आज का दिन जी बेहद ही नमस्कार। महत्वपूर्ण माना जा रहा था हर तरह से। मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया ही नहीं चाहूंगी, मैं सीधे सीधे मुद्दे पर ही आना चाहूंगी। संजीत जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आप भी जानते हैं, आम छात्र भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है। दूसरा हफ्ता मानसून सत्र का शुरू हो गया है, सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट दिन है आज का। आज की शुरुआत में ही अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो मुद्दा कैसे आगे बढ़ेगा? आज जो विधेयक लाया गया, क्या आप उससे खुश नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है? अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है तो उस पर चर्चा करेंगे, बात रखेंगे, तभी तो कुछ बात सामने आएगी ना। संजीत जी, देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभी आपके रिपोर्टर्स के माध्यम से जिस प्रकार की विश्लेषण था, मैं समझता हूं वो हमारे ही आपके प्रश्नों का उत्तर उनके इस रिपोर्ट्स में है। सरकार ने हमने 4 मांगे रखी, आप चला भी रही हैं। हमने मांग रखी, ये जो 35 दिनों तक की जो घटना घटी है, छात्रों के ऊपर AK-47 से लेकर के आपने प्रहार किया, पानी पैलेट गन्स यूज कर, ठीक आपके रिपोर्टर ने बता ही दिया उन्होंने किस लिए यूज छर्रा उसके अंदर होता है और लोग इंजर्ड होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं और हमारी पार्टी का मानना है कि आज पिछले 3 वर्षों से लगातार जो पेपर लीक का मामला था, ये हठधर्मिता धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से जो हुई है, ये हठधर्मिता वर्तमान मोदी जी के जो माध्यम से हुई है, इसके लिए निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को देश के युवाओं से, देश के सामान्य लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये बात मैंने बहुत और हमारी पार्टी ने बहुत सामान्य तरीके से ये दोहराई है। इसमें क्या गलती है? आप हठधर्मिता क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के सामने अकड़ कर के बातें क्यों कर रहे हैं? सदन के अंदर मांग सिर्फ इतना है कि जो घटना घटी है उसके ऊपर आप माफी मांगिए। उसके ऊपर जो मुआवजे की बात आई है, आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो लोग इस नीट के पेपर लीक में जो लोग मारे गए, जो बच्चे चले गए इस दुनिया से, आप उन युवाओं का क्या दोष है जिन्होंने तैयारी की थी और अपने आप को हैंग कर लिया? क्या दोष है? वो जिम्मेदार, वो आवाज बनना चाहते हैं राहुल गांधी, ये आवाज श्री नरेंद्र मोदी जी के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ये आवाज आप कहते हैं महत्वपूर्ण है देश की सदन के अंदर चर्चा होना। सदन देश की सदन के अंदर भी है, सदन एक सदन देश के बाहर, सदन के बाहर यानी जनता का सदन है। उस जनता के सदन में आदरणीय राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने पूरी ईमानदारी से भरपूर और जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई, सदन में भी बिल्कुल बोलेंगे, संजीत जी, आवाज भी लेकिन उठाई, आवाज सुनी भी तो गई है ना, मानते हैं ना, आपकी आवाज सुनी भी गई है। खैर, इसका जवाब मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद में लूंगी। पहले हमारे साथ श्याम, मैं आ रही हूँ संजीत जी, मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं आ रही हूँ आपके पास संजीत जी। श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। अभी जो आप जवाब दे रहे थे उस पर उनकी भी प्रतिक्रिया मैं एक बार जानना चाहूंगी। या श्याम जी, अगर देखा जाए तो विपक्ष अगर मांग कर रहा है, लगातार वो मांग करता आ रहा है, संसद में आपको भी कार्यवाही चाहिए, विपक्ष को भी कार्यवाही चाहिए, तो जो मांग है उसको मान क्यों नहीं ली जाती है? क्योंकि वो सिर्फ विपक्ष की मांग नहीं है, वो आम जनता की भी मांग है जो सड़कों पर उतरी हुई थी। श्याम सलोनी जी, आपको मेरा राधे राधे। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्र हित के कार्य करती आई है और विपक्ष को तो मुद्दे ऐसे चाहिए जिस मुद्दे पर थोड़ा सा हो हल्ला हो सके, क्योंकि भाजपा ने पिछले 12 वर्ष में कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा नहीं है जनहित से संबंधित, राष्ट्र हित से संबंधित, जिस पर विपक्ष मांग उठा सके। अब विपक्ष की मांगे क्या है? विपक्ष के पास 4 जनता के लोग नहीं है, आम जन की बात कर रहा हूं मैं इनके 4-6 कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये आपस में लड़ रहे हैं। ये सरकार से लड़ नहीं रहे हैं, सरकार से तो बात करके केवल अपनी कमजोरी छिपा रहे हैं। इनकी लड़ाई तो आपस की है। अभी आपने देखा छात्र आंदोलन हुआ था, छात्रों के आंदोलन को परमिशन दी सरकार ने, अनशन चल रहा था, गांधीवादी तरीके से अनशन था और वार्ता चल रही थी सरकार और छात्रों के बीच में। वार्ता लगभग समापन की ओर थी, इनको लगा कि अरे ये तो मामला बिगड़ रहा है, क्योंकि इनको बैठे बिठाया एक मंच मिल गया था।
तो उस मंच को ये एक राजनीतिक मंच बनाने के उद्देश्य में आ गए थे। नहीं नहीं पूरे श्याम जी, देश ने श्याम देखा जी, होगा श्याम प्रियंका जी, जी। श्याम जी, मेरी बात सीजेपी के प्रवक्ता से भी हुई थी और उन्होंने ये सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा था कि वो मंच सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं था, सत्ता दल के लिए भी था कि आप भी आइए उस मंच पर बैठिए। वो मंच तो सभी के लिए खुला था। अगर उसका उपयोग विपक्ष अगर अपने लिए कर रहा है तो उसमें वो गलत क्या कर रहा है? मुद्दा तो वो छात्रों का ही उठा रहा नहीं, था वो ना वहां कार्यक्रम पर, मानते हैं? वो कार्यक्रम सीजेपी का भी नहीं, वो कार्यक्रम सीजेपी का भी नहीं था। वो कार्यक्रम वांगचुक जी का छात्रों का था। सीजेपी की तरफ से सीजेपी ने जो वहां पर किया था, मैं वही तो बताने जा रहा हूं। इन्होंने छात्रों के आंदोलन के रूप में अपने षड्यंत्रकारी गुंडों को बिठाया। छात्र तो वहां पर पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे। नीट के बच्चे, नीट की बच्चियां तो जिस तरह के पोस्टर, जिस तरह की गालियां वहां पर बेटियां दे रही थी, नीट का स्टूडेंट, डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट, ये ऐसी गालियां तो नहीं देगा। आज वो वीडियो सबको दिख रहे हैं। क्या पढ़ने वाला विद्यार्थी को इतना समय है कि वो इससे गालियां और इस तरह के अश्लील प्रदर्शन करेगा वहां पर आकर के? वो तो नहीं करेगा। तो उनकी भी एक जांच होनी चाहिए ना। तो सीजेपी ने इसको बनाया एक हथियार सरकार के खिलाफ। लेकिन सीजेपी ये समझ चुकी थी, क्योंकि वांगचुक जी का फैसला हो चुका था, वांगचुक जी अनशन तोड़ चुके थे, तो सीजेपी भी समझ चुकी थी कि अनशन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो उसने सरकार से वार्तालाप की और वार्तालाप में चूंकि हम तो जनहित के कार्य कर रहे थे, हम तो जनता के लिए ही समर्पित है। सरकार बनाई किसने? आज मोदी जी को प्रधानमंत्री इन्हीं छात्रों ने, नारी शक्ति ने, किसान ने, गरीब ने, अगले ने, पिछड़े ने, इन्होंने बनाया हमको। हम कोई अपने आप थोड़ी बनने हैं। अब विपक्ष को वो वोट नहीं देते हैं तो विपक्ष के पास एक ही चीज रह जाती है। कभी कहते हैं कि साहब ईवीएम हैक कर लेते हैं, कभी कहते हैं कि चुनाव आयोग को इन्होंने ले लिया है, कभी कहते हैं ईडी इनके पास है, कभी सीबीआई इनकी है, कभी कहते हैं मीडिया, यदि आप अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे तो ये कहेंगे आप गोदी मीडिया है, आपको तो इन्होंने मैनेज किया हुआ है। किसी पर कैसे भी आरोपी लोग लगा देते हैं, इनको कतई शर्म नहीं आती। संजीत जी, आज संजीत पूरा जी, दिन- आज संजीत हमने जी विपक्ष बहुत देर क्या से है? कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रियंका जी, मैं आ रही हूँ, श्याम जी आ रही हूँ, श्याम जी आ रही हूँ, श्याम जी आ रही हूँ। मैं 10 मैंने सेकंड, आपको मैं 10 मैंने आपको सेकंड बहुत लेता हूँ, वक्त 10 दिया, सेकंड मैंने ले आपको बहुत वक्त दिया। फिर सच में वो पार्शियलिटी वाली बात जो वो कहते रहते हैं विपक्ष, वो यहाँ पर भी उठ करके आने लग जाएगा। मैं वो मौका नहीं देना चाहती हूँ ना संजीत जी को ना किसी और को। ठीक। जी संजीत जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रश्न बार बार ये आता है कि हमने इस्तीफा दे दिया। आज आपने इस्तीफा अगर देना होता, नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देना होता, तो लगभग 2 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर इस्तीफा देना होता तो आदरणीय रेल मंत्री जी को 2 साल पहले ही कई रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी लेकर के वो दे देना चाहिए था उनको। लेकिन सच्चाई है कि आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ कहा कि एनडीए सरकार में इस्तीफा नहीं हुआ करते। मेरा ये कहना है कि आपको मजबूर होना पड़ा इस्तीफा देने के लिए। हमने मजबूर किया आपको, छात्रों ने मजबूर किया आपको, देश की जनता ने मजबूर किया आपको। अब मैं आपके सामने कहना ये चाहता हूं कि आपने छात्रों को आतंकवादी कहा, किसानों को आतंकवादी कहा। जब जब इस देश के अंदर आपके बारे में यानी जन मुद्दों को लेकर के जब भी चर्चा होती है तो आप छात्रों को आतंकवादी, किसानों को आतंकवादी, आप तमाम बुद्धिजनों को आप अर्बन नक्सल आपने कहा। मैं समझता हूं देश की जनता ये बात समझती है, इसीलिए हमारे आदरणीय प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जो चीज आपने आतंकवादी कहा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स जिस प्रकार मोदी जी ने उद्धरित किया, मैं समझता हूं दोनों में विरोधाभासी चीजें हैं। देश की सदन के अंदर आप कुछ बोलते हैं, आपके कर्मों में कुछ और होता है, और आप देश सदन के बाहर कुछ और बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो एकाकी रूप आपका होना चाहिए, जो एकाकी रूप आपका होना चाहिए सरकार का नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि आप पहले माफी मांगे देश के छात्रों से, युवाओं से। ठीक है संजीत जी, आप ही का सवाल ले रही हूँ मैं श्याम शुलोनी जी से। श्याम जी, अगर देखा जाए तो आप ही अभी कह रहे थे कि हम जनता के लिए कार्य करते हैं, जनाधिकार की बातें अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर अगर मांग की जा रही है कि उन छात्रों से माफ़ी मांगी जाए जिनके ऊपर वाकई में वैलिड गन तक का इस्तेमाल किया गया था, क्या आपको ये ठीक नहीं लगता है?
क्या वहां पर अगर एक माफी मांग लेने से, जब यहाँ पर इस्तीफा देने से मॉनसून सत्र का आगाज हो सकता है, इस्तीफा देने से जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी हटाए जा सकते हैं, इस्तीफा देने से पूरे देश में एक बार फिर से शांति बहाली की जा सकती है, तो क्या इस्तीफा के बाद एक माफी मांग लेने से और इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, जिस पर आम जनता का हजारों करोड़ों रुपए आपके संसद में चल रहे मीटिंग में, संसद में चल रहे तमाम प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, वहां पर चर्चा चल रही है, उस पर एक एक मिनट पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, क्या उसका समाधान एक माफी से निकल सकता है? तो वो माफी बीजेपी नहीं मांग सकती है? प्रियंका जी, सरकार को बनाया है देश की जनता ने। देश की जनता ने जब जिद की, बच्चों ने जब आमरण अनशन किया, सरकार ने उनसे वार्ता की। अभिभावक होने के नाते कभी कभी हम लोग अपने घरों में भी बच्चे जिद करते हैं, तो कभी कभी हम उसकी जिद को पूरी नहीं करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं बच्चे ज्यादा हट पर आ गए तो बड़े को झुकना पड़ता। परिवार को चलाने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए वो झुकना पड़ता। यही हमने हमारे मोदी जी ने किया है। बच्चों की मांग थी, बच्चों की हठधर्मिता की थी, बच्चे नहीं मान रहे थे, उनने शर्तें रख दी थी कि ये शर्तें मान लीजिए, तो फिर मोदी जी ने आए, मोदी जी ने बच्चों की सारी शर्तें। आ रही हूँ संजीत जी, रुक जाइए संजीत, आ रही हूँ संजीत जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस एक बार जवाब ले लूं। आप ही के सवाल है जिसका जवाब ले रही हूँ। बच्चों की जो मांगे थी, छात्रों की जो मांगे थी, वो मांगे उनकी प्रमुख रूप से थी कि उनके इस्तीफा देना चाहिए। हमने इस्तीफा दिया। बच्चों की मांग थी जो छात्रों पर एफआईआर हुई है, वो एफआईआर निरस्त की जाए, वो एफआईआर निरस्त की गई, किसी छात्र पर कोई एफआईआर नहीं होगी। बच्चों की तीसरी प्रमुख मांग थी कि उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। मुआवजे में हमने, सरकार ने कहा है कि जो भी प्रावधान होता है, जैसा होगा अधिक से अधिक वो मुआवजा, जो लोग वहां घायल हुए हैं, जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जैसे भी जिस रूप में कैजुअलिटी हुई है, उनको पैसा भी दिया जाएगा। जो मांगे हमने मानी है। बच्चों ने किसी ने भी, जनता ने किसी ने भी 12 साल में मोदी जी को हो गए, जनता की तरफ से अभी तक आवाज नहीं आई है कि हमको इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री माफी मांगे। आवाज आएगी डेफिनेटली, हमारे कर्म ऐसे होंगे तो माफी मांगेंगे। अपने बच्चों से, अपने परिवार में माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। आपने कहा किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस कह रही है, वो किसान आंदोलन था। आप संसद पर चढ़ाई करोगे, आप आने जाने वालों को रोकोगे, आप वहां पर मीट, मछली, मांस, मुर्गा, मुसल्लम और ताजिया करके, किसान का ये काम नहीं होता है। किसान अन्नदाता है। किसान कहाँ इतना ऐशो आराम से जिंदगी जीता है, सबने देखा था किस तरीके से इवेंट किया गया था वो। नहीं श्याम जी, किसान आंदोलन की तस्वीर हमने भी देखी थी, किसान आंदोलन की तस्वीर हमने भी देखी थी। उस दौरान जमीन पर क्या क्या हुआ था, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम भी पहुंचे थे श्याम जी वहां पर। ठीक है, आप कह रहे हैं हम मान सकते हैं, अगर 100 में से अगर जिन 2 लोगों का अगर आप एग्जाम्पल दे रहे तो उन 2 लोगों के एग्जाम्पल पर बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन बाकी के 98 लोगों का क्या, जो वाकई में वहां पर प्रदर्शन पर पहुंचे थे, अपने कानूनों को लेकर के पहुंचे थे, अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे थे। मैं बता रहा हूं, उसमें भी जब हमको लगा कि जो जेन्युइन किसान, जो वास्तव में किसान अन्नदाता है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं आज यहाँ पर, जिनका अन्न खा कर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जब लगा सरकार को कि ये किसान है, उनकी ये जायज मांग है, हमने वो मांगे भी मानी गई थी। वो जो भी हमने एक्ट बना रहे थे, हमने वापस भी लिया था। ऐसा नहीं है कि हमको दरिद्रता करते, क्योंकि हम जानते हैं हम अगर सरकार में है तो इन्हीं की बदौलत। हम जो प्रयास करते, हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि यहाँ इस्तीफा नहीं होते हैं। क्यों कहा था? क्योंकि हम इस रूप में चल रहे थे कि हमारे यहाँ हम किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हमारा एक संकल्प था। ठीक है श्याम जी, समय बेहद ही कम है। एक छोटा छोटा कमेंट मैं आप लोगों का चाहूंगी। संजीत जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी, आप क्या कहेंगे? अब जो मुद्दा लेकर के संसद के अंदर जो तमाम चर्चा के लिए सरकार आपके सामने मौजूद है, कह रही है कि आप चर्चा शुरू कीजिए, बाकी के जो आपके मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी, विस्तृत से चर्चा की जाएगी। ओम बिरला साहब की तरफ से भी कहा गया है विस्तृत से चर्चा की जाएगी, तो मान जाइए ना, चर्चा शुरू तो कीजिए। प्रियंका जी, आपको याद होगा मात्र 1 सप्ताह पहले ओम बिरला जी ने आदरणीय विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को कहा कि मैं सरकार से पूछ करके, तो ओम बिरला जी सदन के अंदर वह सदन के अध्यक्ष के रूप में नहीं काम करते हैं, वह सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं, जबकि सदन का अध्यक्ष सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, अभी श्याम जी ने कहा कि पार्टी को अभी भी ठीक है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने गलत दिया है। इसका मतलब है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि आज
हम हठधर्मी हैं, अहंकारी है, हम नहीं देंगे इस्तीफा, हमने मजबूरी में आकर के इस्तीफा दिया है। इसीलिए आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि पहले आपको माफी मांगनी चाहिए। एक बात, अब एक और अंत बात, आपने कहा कि सदन चलनी चाहिए, तो निश्चित रूप से सदन चलनी चाहिए और सिर्फ सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, विपक्ष के नेताओं के साथ बात करे और बात करके सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार ठीक के है साथ श्याम साथ जी, विपक्ष क्या की भी है। हठधर्मिता हम भी छोड़ेगी चाहते हैं। सरकार? हठधर्मिता छोड़ेगी सरकार? बहुत कम समय है, बस 20 सेकंड में अपना जवाब पूरा कीजिएगा। प्रियंका जी, हम्म। प्रियंका जी, सरकार हठधर्मिता पर कतई है ही नहीं। हाँ, राहुल गांधी जी की अगर हम बात करते हैं तो उनका तो काम है, कभी विदेश में जाकर के यहाँ की आलोचना करते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं और फिर कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेते हैं। तो माफी वीर है वो, उन्हें लगता है हर कोई माफी मांगेगा। भैया, ये भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को विश्वास है। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं कि हमको माफी मांगनी पड़े, और यदि कोई कार्य करेंगे तो अपने लोगों के बीच ठीक में, है, अपने परिवार के बीच में ठीक बैठ है, करके माफी नहीं, हम ठीक सब है। कुछ करने को तैयार है। बेहद और शुक्रिया रही बात ओम संजीव बिरला जी की, ओम बिरला संजीव जी जी, सदन श्याम के जी नेता हमारे हैं साथ और जुड़ने के लिए सदन आप के दोनों नेता का की बेहद जिम्मेदारी है। बेहद शुक्रिया।